दोस्तों 24 से 48 घंटे, जी हां 24 से 48 घंटे के अंदर ऐसे पूरे इम्कान है, इस बात की आशंका है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने का फैसला ले लेंगे और ईरान पर स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। ऐसे पूरे आसार हैं। वैसे तो देखिए ये बिल्कुल हाईली सोर्सेज खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कभी कहते क्या है करते क्या है उस पर कई जगह का कई बार फर्क महसूस किया गया है। लेकिन ये आपको बता दें कि बहुत ज्यादा इस बात की आशंका कह लीजिए या संभावना कह लीजिए कि अमेरिका जो है वो ईरान पर 24 से 48 घंटे के अंदर हमला कर सकता है। इसके कुछ और जरा ऐसे क्या खबर मिल रही, कैसे इस बात को पक्का माना जा सकता है? इसलिए कि इस्राइल ने अपने आप को पूरी तरह से हाईली अलर्ट मोड पर रखा है। खबर ये आ रही है कि पेंटागन से इस्राइल के साथ कोऑर्डिनेशन भी हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि जब अमेरिका ईरान पर अटैक करे तो ऐसी सूरत में ईरान जो है वो इस्राइल को निशाना बना सकता है। इस वक्त बहुत ही ये डिसाइसिव मौका है, हो सकता है। मैं इसमें कोई सेंसेशन पैदा नहीं करना चाहता, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा ना हो तो शायद ये दुनिया की अमन और शांति के लिए बहुत बेहतर होगा कि काश ऐसा ना हो। जैसा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इशारा दिया था कि हमने बहुत बड़ी फोर्स मोबिलाइजेशन की है, लेकिन हम अभी सिर्फ निगरानी रखना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? आप इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर फोर्स की मूवमेंट करते हैं, आप पूरी आर्मडा को ईरान के करीब कर देते हैं, आप बड़े बड़े युद्ध पोत जो है वो ईरान के करीब कर देते हैं, C-17 जैसे जो एयर कैरियर है वो वहां पर आ जाते हैं, पूरी नेवी और ग्राउंड फोर्सेस को भी वहां पर बुलाया जाता है, लैंड कराया जाता है। तो ये काफी कुछ जो है चौंकाने वाली बात समझ में आ रही है। लेकिन ईरान क्या करेगा? ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी हमले का मतलब है कि मुकम्मल जंग होगी, यानी वो हमला शॉर्ट टर्म के लिए हो, स्पेसिफिक हो, सिंगल किसी खास एरिया के लिए हो। लेकिन ईरान का कहना है कि किसी भी तरह का हमला होगा, वो छोटा हो, शॉर्ट टर्म का हो, ईरान उसे मुकम्मल जंग तस्वुर करेगा और उसी के बुनियाद पर वो ज्यादा से ज्यादा ताकत के साथ जवाब देगा। ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। जी, रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। ईरान की वजारत दिफा ने अमरीकी फौज की तश्कील पर यह कहा है कि 12 रोजा जंग और उसके दौरान हासिल किए गए तजुर्बे के बाद हमारी मिसाइल सलाहियतों में इजाफा हुआ है। मिसाइल तजुर्बात के बारे में मुसलसल इत्तलात थी और हमने जानबूझकर उनके बारे में बात नहीं की। और साथ ही साथ आपको बता दें कि क्यों ऐसा लगता है कि यह जंग नागुजीर हो गई है। ऐसा लगता है क्योंकि तुर्की के वजीर खारजा यानी कि तुर्की के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि इस बात के आसार हैं कि इस्राइल ईरान पर हमला कर सकता है।